हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट को, जिसमें 90 क्वेश्चन बता दिए हैं। 91 से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप बस पेशेंस रख के इसको देखते जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की आइडिया मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, आपको पता है पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि लेटरल अपन लीनियर, लीनियर को लॉन्जिट्यूडनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्जिट्यूडनल, यहाँ पे भी लेटरल स्ट्रेस अपन लॉन्जिट्यूडनल दिया है, लेकिन ये स्ट्रेस है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला रॉन्ग है, ये राइट है, बी ऑप्शन लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, कई बार लेटरल की जगह पे ट्रांसवर्स भी दे देता है, तो ये भी ध्यान रखना कि वो भी राइट है। ओके, नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ कि ताकि आपके सामने वो ऑप्शन भी दिखे। ठीक है, तो 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। प्रिज्मेटिक बार दे दिया है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड 25 किलो न्यूटन। द रिएक्शन आर ए एंड आर सी बताना है कि आर ए और आर सी का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक लोड दिया है, यहाँ पर बी पे देखिए 25 किलो न्यूटन का, प्लस में इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। प्लस इस डायरेक्शन में प्लस बता रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में माइनस बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये दो पहले तो ये दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेते हैं कि ताकि आइडिया मिल जाए। मैं यहाँ पे पहले बी सी बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बी और सी लिया, इस तरफ आपको पता चल गया कि 25 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो इस तरफ भी ऑलरेडी 25 किलो न्यूटन होगा कि नहीं। तो आर सी कितना मिल गया, 25 किलो न्यूटन, ये तो मिल गया ना। आर सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे दिया है प्रिज्मेटिक बार ए बी सी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। द रिएक्शन आर ए एंड आर सी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आर ए और आर सी की वैल्यू पूछा है, तो ऑलरेडी मैंने इसके फॉर्मूले भी बता दिए थे। ठीक है, अगर फॉर्मूले इसके अगर आपको याद हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है वो दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो आर ए का फॉर्मूला जो होता था, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो लोड होता था पी, बी अपॉन ए प्लस बी होता था। ठीक है, समझ में आया। बी मतलब ये वाला बी लेंथ है और ये वाला ए लेंथ है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर प्लस में आ जा रही है, क्योंकि ये प्लस में पुट किए, अगर प्लस में आ जा रही है तो यहाँ पर टेंसाइल नेचर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 15 किलो न्यूटन। टेंशन में आता प्लस हो जाएगा। आर सी की वैल्यू भी इसी तरीके से, पी आर सी अगर करोगे तो पी ए अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करोगे तो 10 आ जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, -15 किलो न्यूटन और आर सी की वैल्यू -10 किलो न्यूटन, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। ठीक है, पूरा आपके सामने दिख रहा है। तो 93 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। कंसीडर द फॉलोइंग सैलिएंट पॉइंट इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए माइल्ड स्टील बार। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अकर वाइल टेस्टिंग द माइल्ड स्टील बार इन टेंशन फ्रॉम इनिशियल जीरो स्ट्रेन टू फेलियर, जीरो स्ट्रेन टू फेलियर तक का बताना है। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। इस तरीके से कर्व होता है, पहले इस तरीके से जाता है, फिर इस तरीके का, फिर बाद में इस तरह, फिर बाद में ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये माइल्ड स्टील का है, ये स्ट्रेन होता था और ये स्ट्रेस होता था। ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर आपको पता था कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट आता था, फिर यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पर डी पॉइंट, फिर यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पे एफ और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट पे जी। ठीक है, तो पहले प्रोपोर्शन लिमिट आता था, प्रोपोर्शन लिमिट चौथा है, फिर बाद में क्या आता था,
फिर बाद में अगर आप देखोगे तो क्या आता था, यील्ड पॉइंट आता था, ठीक है। फिर बाद में यील्ड प्लेट्यू आता था, फिर बाद में अल्टीमेट पॉइंट आता था, फिर बाद में ब्रेकिंग पॉइंट आता था। ब्रेकिंग पॉइंट सेकंड लास्ट में है, तो इनको सी और डी बी में देखोगे तो सेकंड लास्ट में है, लेकिन पहला प्रोपोर्शन लिमिट होना चाहिए, तो इसमें पहला प्रोपोर्शन लिमिट नहीं दिया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करके आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाने होते हैं, ट्रिक लगा लोगे तो आराम से इसको कर सकते हो। 94 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर ऑब्सोल्यूट फेलियर बाय रप्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज है, ठीक है। क्या बोला है, बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर लार्ज डिफॉर्मेशन। हमेशा जब भी लार्ज डिफॉर्मेशन की अगर बात करता हो तो याद रख लेंगे कि लार्ज डिफॉर्मेशन किस में होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लार्ज क्या बोला, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर बाय रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लार्ज डिफॉर्मेशन जब भी बोला जाए तो ध्यान देना ये डक्टाइल होगा, ठीक है। लार्ज डिफॉर्मेशन की जब भी ये बात करेगा तो क्या होगा, डक्टाइल होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 95 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 95 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। असर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है। अ मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल, ध्यान से समझना। अ मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल इफ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.5। ऑब्वियसली अगर जिसका जो मटेरियल की पॉइजन्स रेशियो 0.5 मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि उसका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो जीरो है। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जीरो तब होगा कि जब उसका वो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। फिर क्या बोला, द मोल्क मॉडुलस के इज रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड टू पॉइजन्स रेशियो म्यू एज पर वेल नोन एज रिलेशनशिप। सही बात है कि ये के की वैल्यू आपको पता ही है कि 3/(1 - 2 μ), ये इसके बराबर 2 μ के बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से आप देखोगे तो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी अपनी जगह पर राइट है और ये भी अपनी जगह पर राइट है, लेकिन उसका देखिए इनकम्प्रेसिबल और पॉइजन्स रेशियो, लेकिन उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ये याद रखने का, ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। इफ़ ए मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट इज़ सेड टू बी। अब देखिए आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, जब इस सभी डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टीज को शो करता हो, आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू सर्कुलर माइल्ड स्टील बार ए और बी दिया है, इक्वल लेंथ है, डायमीटर डी ए 2 सेंटीमीटर और डी बी 3 सेंटीमीटर। ईच इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ पी। द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ लेंथ बार ए और बी में क्या रेशियो होगा, ठीक है। इनमें अगर रेशियो की बात करेंगे तो क्या रेशियो होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग से फाइंड आउट कर लो। दोनों का पी एल अपन ए फार्मूला अप्लाई करके, डेल का फार्मूला क्या है, पी एल अपन ए, दोनों का अलग अलग फाइंड आउट कर लो, फिर बाद में उनके रेशियो निकाल लो, ठीक है। रेशियो उनका निकाल लेते हैं तो फिर बाद में आ जाता है। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। आप इस तरीके से निकाल लेंगे पहले का और दूसरे का, तो फिर बाद में ये आ जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है 98 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, 98 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। अ माइल्ड स्टील रॉड टैपर्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, टैपर है, यूनिफॉर्मली है फॉर 24। यूनिफॉर्मली बोल दिया मतलब प्रिज्मेटिक बार है, तो इसका फार्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। इस फार्मूले में अप्लाई कर दिए सारे कुछ। देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी इसी तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको
ध्यान में है तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वैल्यू का सब डिफरेंट है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। देखिए किस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा टैपर्ड अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस ध्यान रखना कि यहाँ क्या यूनिफॉर्म बोला है, मतलब उसका डायमीटर यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। एक्सटेंशन बोला है तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, 4PL अपॉन पाई D1 इंटू D2 इंटू E। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देने का आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है 1/3 पाई। ठीक है, 1/3 पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए मटेरियल 0.3 दिया है, देन द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस इज, क्या होगा। बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस में रेशियो अगर देखोगे तो E इक्वल टू क्या होता था, 3K1 - 2 म्यू। अभी ये K को इधर लेके आ जाओ तो E/K, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में बोला ना, 3 1 - 2 इंटू 0.3 कर दो तो यहाँ पे 0.6 होगा, और 1 में से 0.6 करोगे तो 0.4 होगा, और 0.4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 3 जा 12, 1.2। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखोगे तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, फॉर्मूले आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। बार बार ये अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर वही रिलेशनशिप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। अभी जो फॉर्मूला बताया है, बल्क मॉडुलस है, फिर बाद में यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल गिवन बाय द रिलेशनशिप। तो इस तरीके का फॉर्मूला देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो जी की जगह पे सी लिखा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर याद है तो आप तुरंत इसको कर लोगे। ठीक है, अब मुझे तो याद है तो मैं तुरंत यहाँ पे बता दूंगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, 9K/G/3K प्लस जी को मैं सी ले लो चाहे जी ले लो। ठीक है, जो यहाँ पे सी दिया है तो सी ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ ये फार्मूला है, बहुत ही ईजी है। कैसे आ रहा है, ये दोनों फार्मूले को सॉल्व कर लो। E इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू और E इक्वल टू 2G1 + म्यू। ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें देखो म्यू कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पे सब म्यू के फॉर्म में लिख लो, म्यू के एक्सप्रेशन में लिख लो, और फिर बाद में दोनों म्यू को इक्वल कर दो, फिर बाद में आपको E G और K के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही हार्ड नहीं है। बस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आपके लिए आसान लगेगा। तो देखते रहिए, आगे के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है आप ये क्वेश्चन देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैंने जो पढ़ाया है 32 लेक्चर्स में, उसको अगर आपने पढ़ा है तो देखिए किस तरीके से आपको आसान लगेगा। ठीक है, करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।